बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर डॉक्टर मोहम्मद अमीन। हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 18 में टॉपिक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको डिस्कस किया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो मेरे लेक्चर्स वो वीडियो नहीं देखी तो पहले काइंडली वो वीडियो ज़रूर देख लें। आज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड 6 प्रॉब्लम हैं, वो हम सॉल्व करेंगे और मे बी 3 प्रॉब्लम करके 3 पहली वीडियो में और 3 नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपके बुक के पेज नंबर 388 पे ये प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 18 का फर्स्ट प्रॉब्लम। कहता है द लेंथ ऑफ ए स्पेसशिप इज़ मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। लेट्स से हम कहते हैं लेट्स से प्रॉपर लेंथ स्पेसशिप की जो है जब ये रेस्ट में है वो L0 है, और व्हेन ऑब्जर्व की गई जो ऑब्जर्व की गई ऑब्जर्व्ड लेंथ व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्पेसशिप रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर। स्पीड हमने निकालनी है, v फाइंड आउट करना है, और ऑब्जर्व्ड लेंथ 1/3 ऑफ प्रॉपर लेंथ है तो L0 डिवाइडेड बाई 3 है। कहता है एक स्पेसशिप जा रहा है किसी वेलोसिटी से जो कि हमने फाइंड करनी है, उसकी लेंथ जो ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की वो 1/3 ऑफ द इनिशियल लेंथ जब रेस्ट में था उसका 1/3 हो गया, यानी 2/3 उसका हिस्सा सुकड़ गया, कम हो गया। तो ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो यूजिंग हमारे पास रिलेटिविस्टिक लेंथ इक्वेशन है L इज इक्वल टू L0 अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें वैल्यू डालेंगे, L की वैल्यू गिवन है, L इज इक्वल टू L0 ओवर 3 है, ये L0 इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। L0 कैंसिल, 1 ओवर 3 इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 1 ओवर 9 इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको उठा के इधर लाते हैं और उसको उस तरफ, तो वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 9। एलसीएम 9 लेने पर 9 माइनस 1 8 ओवर 9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और सी दूसरी तरफ चला जाएगा तो इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ अंडर रूट लेने पर v इज इक्वल टू अंडर द रूट 8 ओवर 9 इंटू सी आ जाएगा, और इसका अंडर रूट आप निकालें अगर अंडर रूट 8 ओवर 9 वैल्यू आती है 0.94 ऑफ c। तो हमने v रिलेटिविस्टिक v निकालनी थी, वो 0.9 स्पीड ऑफ लाइट आ गई। ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम टू बी मेजर्ड 3 सेकेंड। टाइम पीरियड कितना है? 3 सेकेंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हेन इट वाज इन रेस्ट। तो T0 इज इक्वल टू 3 सेकेंड है पेंडुलम का जब रेस्ट में है। व्हाट इज द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द स्पीड ऑफ। रिलेटिविस्टिक टाइम पीरियड निकालना है जबकि v इसने अटेन की हुई है 0.95 टाइम ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू पेंडुलम के लिहाज से। तो इसको सॉल्व करने के लिए यूजिंग रिलेटिविस्टिक टाइम इक्वेशन t इज इक्वल टू T0 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। t इज इक्वल टू t गिवन है, हमें T0 गिवन है, उसकी वैल्यू डालेंगे 3 सेकेंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी की वैल्यू डालेंगे, ये गिवन है 0.95 उसका स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 0.9 का स्क्वायर लेंगे, ये आ जाएगा 0.9025 आ जाएगा अंडर द रूट। जब इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.0975, जब इसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे 0.312, जब इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 9.61 सेकेंड। तो ये रिलेटिविस्टिक टाइम हमने निकालना था जो कि रिलेटिविस्टिक टाइम इक्वेशन से हमने ले लिया, ये आ गया। तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होगा इस स्पीड पे वो 9.61 सेकेंड है, और रेस्ट वाला जो था वो
3 सेकंड था। तो थोड़ा कंक्लूड करें स्टूडेंट कि कितना इफेक्ट हुआ जब इसने 0.9 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव किया, तो इसका टाइम पीरियड कितना बढ़ गया। तो ये इसको प्लीज़ नोट करें स्टूडेंट। अब हम थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ ए मास ऑफ 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मूव्स विद a speed of 0.75 velocity of light। रेस्ट मास क्या है इलेक्ट्रॉन की? m0 ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg, ये है इसकी रिलेटिविस्टिक, इसकी रेस्ट मास। मूव विद ए स्पीड ऑफ, जब स्पीड मूव कर रहा है 0.75 c। फाइंड इट्स रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड कंपेयर दिस वैल्यू। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमने फाइंड करना है पी ऑफ आर। अगर मैं रिलेटिविस्टिक के लिए आर लगा लूँ, पी ऑफ आर हमने फाइंड करना है। एंड कंपेयर दिस वैल्यू विद द मोमेंटम कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लासिकल एक्सप्रेशंस। तो दूसरा हमने फिर क्या करना है, क्लासिकल मोमेंटम भी इसका फाइंड आउट करना है। और थर्ड स्टेप पे कंपेरिजन करना है डेल पी इन परसेंटेज में, क्योंकि आंसर दिया हुआ है तो वो निकाल के आपने इन दो का कंपैरिजन भी करना है। तो हम जानते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम जो होगा फर्स्ट पी आर, वो होगा एम वी यानी कि रिलेटिविस्टिक मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम आपके पास एम वी होता है, तो यहाँ रिलेटिविस्टिक वेट एम की वैल्यू डालें, रिलेटिविस्टिक वेस्ट है तो ये m0/1 - v²/c², ये बाय फार्मूला ऑफ रिलेटिविस्टिक मास ये आ जाएगा, इनटू वी आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू डालते हैं, m0 आपको गिवन है 9.11 × 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg है, और नीचे 1 v² वेलोसिटी मूव कर रहा है 0.75, उसका स्क्वायर ले लें, c का स्क्वायर ले लें, नीचे c²। ये ऊपर v² निकाला मैंने, उसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू का स्क्वायर, और नीचे c का स्क्वायर। c² कैंसिल आ गए हो गए। आपके पास आ गया 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 माइनस इसका स्क्वायर ले लें, 0.75 का स्क्वायर लें तो ये आता है 0.5625। अब पी आर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा 9.11 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय, जब 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 0.4375। जब इसका स्क्वायर रूट निकालें डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट 0.6612, और साथ साथ ये v भी चल रही थी 0.75 v की वैल्यू मैं डाल लेता हूँ 0.75 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई c। v की वैल्यू 0.75 ऑफ c निकल रहा है, 0.75 ऑफ c, जो कि अगले स्टेप में मैं लिख लेता हूँ 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई कर लेते हैं हम 0.6612, ये आ जाएगा। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आपके पास आ जाएगा 0.9, इन नंबर्स को अलग निकाल लो, मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 3 को अलग निकाल लें, और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर को -31 और मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 8, इसको कर लेते हैं ये, और इन पावर्स को अलहदा और इसको नंबर को अलहदा सॉल्व कर दें 0.6612। जब इसको मल्टीप्लाई करें इसको, तो इसका प्रोडक्ट आता है हमारे पास 20.5 डिवाइडेड बाई 0.6612 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ प्लस 8, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है। तो अगले स्टेप में इसका डिवाइड करें इसको, 21 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, जो कि अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूँ इसको 3.1 मल्टीप्लाई बाई इशारिया को यहाँ से उठा के इधर ले आए, तो ये पावर में एक माइनस में एक प्लस हो जाएगा, तो -22 kg मीटर पर सेकंड मोमेंटम के यूनिट होते हैं। तो ये पी आर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आ जाएगा। इधर लिख लें, क्योंकि ये हमने फाइंड कर लिया। पी आर हमारे पास 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 kg
मीटर पर सेकेंड। ये रिलेटिविस्टिक मोमेंटम आ गया जिसको आगे हम यूज़ करेंगे। तो पी सी फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग पी सी हमारे पास है एम नॉट वी रेस्ट मास और उसकी वेलोसिटी हम वो करेंगे, क्लासिकल आ जाएगा। रेस्ट मास में इलेक्ट्रॉन का मास है 11 × 10⁻³ kg ये वाला, और v की वैल्यू गिवन है 0.75 टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इसको 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 0.75 मल्टीप्लाई बाई 3 वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸। इन नंबर को अलहदा कर लेते हैं, पावर्स को अलहदा। 0.75 मल्टीप्लाई बाई 3 ये मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ + 8। पावर्स को स्टूडेंट हमने अलहदा कर लिया इसमें, और नंबर्स को अलहदा। जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन नंबर्स का 20.49 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। अब हम इसको इशारिया को इधर ले आते हैं और इसको राउंड अप करते हैं, तो ये 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम निकल आया। तो इधर इसको लिख लेते हैं, पी सी हमारे पास क्लासिकल मोमेंटम 2.11 × 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड ये आ गया। हमने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम भी निकाल लिया और क्लासिकल मोमेंटम भी निकाल लिया। तो इसमें एंड में कह रहा था दिस वैल्यू एंड कंपेयर दिस वैल्यू यानी क्लासिकल वैल्यू विद द मोमेंटम कैलकुलेटेड फ्रॉम द क्लासिकल, दिस वैल्यू यानी रिलेटिविस्टिक मोमेंटम विद क्लासिकल मोमेंटम। तो इनका कंपैरिजन करते हैं हम थर्ड पार्ट में। डेल पी को हम इन परसेंटेज निकालते हैं। कंपैरिजन यानी डेल पी वो हमने फाइंड करना है। तो इक्वेशन में लगाता हूँ, डेल पी बराबर है पी ऑफ रिलेटिविस्टिक माइनस पी ऑफ क्लासिकल डिवाइडेड बाई पी ऑफ क्लासिकल, और क्योंकि आंसर परसेंटेज में है मल्टीप्लाई बाई 100 कर देता हूँ इसको परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। अब आपके पास ये 3.1 मल्टीप्लाई 10⁻23 है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम माइनस क्लासिकल मोमेंटम 2.1 × 10⁻22 है ये, और क्लासिकल डिवाइड होगा 2.1 × 10⁻22 मल्टीप्लाई बाई 100 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 3.1 - 2.1 डिवाइडेड बाई 2.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻22, और इनको अलहदा कर लिया और पावर को अलहदा 10⁻22 कॉमन ले लिया। ये पावर्स और पावर्स कैंसिल हो गए, मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। तो अगले स्टेप में आपके पास यहाँ 3.1 - 2.1 1 डिवाइडेड बाई 2.1 मल्टीप्लाई बाई 100 आ गया। तो ये आपके पास निकल आता है 0.1 पे इसको तकसीम करो 0.747 आता है इंटू 100, और इसको राउंड अप करने पर 0.5 इंटू 100 लिख सकता हूँ। तो ये 50% जो आपका बुक में आंसर है वो आ जाएगा डेल पी इन परसेंटेज। तो ये कंपैरिजन हो गया, डेल पी तीसरा निकालना था इन परसेंटेज, ये 50% हमारा रिज़ल्ट आ गया। तो ये तीनों रिज़ल्ट सामने फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट्स इस वीडियो में ये 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।